इन द लैटिन स्क्वायर डिजाइन। बेसिकली देखें, ये लैटिन स्क्वायर डिजाइन इसको क्यों कहा जाता है। यहाँ होता कुछ इस तरह है कि जो ट्रीटमेंट्स होते हैं उन ट्रीटमेंट्स को यहाँ पर लैटिन लेटर्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। लैटिन लेटर्स क्या, ABCDEF, जो आपके अल्फाबेट्स होते हैं ये लैटिन लेटर्स कहलाते हैं। अच्छा, जो ट्रीटमेंट्स हैं, ट्रीटमेंट के लेवल्स हैं, वो लैटिन लेटर्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। प्लस इससे पहले जो हमने डिज़ाइन पढ़े, कंप्लीटली रैंडमाइज डिज़ाइन और रैंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन। कंप्लीटली रैंडमाइज डिज़ाइन में आपके पास जो नोन सोर्सेज ऑफ वेरिएशन थी, नोन सोर्सेज ऑफ वेरिएशन से क्या मुराद है, ऐसी वेरिएशन जो हमें पता है कि भाई जिसकी वजह से वेरिएशन पैदा हो रही है, वो कौन था, वो वाहिद ट्रीटमेंट था। यानी जो एक फैक्टर है उस फैक्टर के डिफरेंट लेवल्स हैं, तो हर लेवल चेंज करने से जो है वो लाजमन चेंजिंग प्रोड्यूस हो सकती है, वेरिएशन प्रोड्यूस हो सकती है। तो वाहिद एक सोर्स कौन सा था, जो फैक्टर था, वहाँ पे कोई दूसरा कोई एलिमेंट नहीं था, तो वहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ सिंगल फैक्टर एक्सपेरिमेंट रन कर देते हैं। अच्छा, फिर जब हमने देखा कि आपके पास सिंगल फैक्टर एक्सपेरिमेंट में जैसे कि एक वाहिद फैक्टर है आपके पास, और फैक्टर में फिर हमने देखा कि उस फैक्टर को जब आप एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स पे अप्लाई कर रहे थे, तो एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स जब नॉन होमोजीनियस हो गई, तो नॉन होमोजीनियस एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स के लिए फिर आपने क्या किया कि वहाँ पर ब्लॉकिंग की एप्लीकेशन की, कि नॉन होमोजीनियस एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स को होमोजीनियस बनाया, जो सेम काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स थी उनको एक ब्लॉक में कंसिडर किया, दूसरी सेम काइंड को दूसरे ब्लॉक में, तीसरे और चौथे और पांचवें, इस तरह जो है वो आपने ब्लॉक्स पे कंप्लीट किया। तो वहां पर नोन सोर्सेज ऑफ वेरिएशन दो हो गई, एक तो ट्रीटमेंट की वजह से वेरिएशन हो रही थी और दूसरी ब्लॉक की वजह से, तो वहां पर आपने टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएशन यूज किया। अच्छा, रैंडमाइज कंप्लीट ब्लॉक डिजाइन में हम वेरिएशन जो कंट्रोल कर रहे थे वो एक डायरेक्शन में कर रहे थे ब्लॉक की सूरत में। अब यहाँ लैटिन स्क्वायर डिजाइन में क्या होता है कि जो वेरिएशन कंट्रोलिंग फैक्टर्स हैं वो दो हो जाते हैं। वहाँ पर रैंडमाइज कंप्लीट ब्लॉक डिजाइन में सिर्फ एक ही था, कौन सा, ब्लॉक के जरिए जो वेरिएशन हम कंट्रोल कर रहे थे, क्योंकि फैक्टर वाली वेरिएशन तो कंट्रोल कर नहीं सकते ना, तो उसी को तो हमने टेस्ट करना होता है। उसकी टेस्टिंग के लिए फिर जो मजीद वेरिएशन आ रही थी उसको हम वहाँ पर कंट्रोल कर रहे थे, किसके जरिए, ब्लॉकिंग के जरिए। अच्छा, ब्लॉकिंग क्या हो रही थी, या तो रो में ब्लॉक कर रहे थे या फिर आप कॉलम्स में ब्लॉक करेंगे, या तो रो में ब्लॉक करेंगे या कॉलम में ब्लॉक करेंगे। यहाँ पर क्या होता है, लैटिन स्क्वायर डिजाइन आपके पास ट्रीटमेंट तो होंगे ही होंगे, जो कि किससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लैटिन लेटर से, लेकिन यहाँ पर आप अ, दो डायरेक्शन में वेरिएशन कंट्रोल करते हैं। रो वाइज भी वेरिएशन कंट्रोल कर रहे होते हैं, कॉलम वाइज भी वेरिएशन कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो इसी वजह से इसको स्क्वायर, अच्छा ये जो तमाम अरेंजमेंट होती है लैटिन लेटर्स की, जो ट्रीटमेंट की लैटिन लेटर्स की, ये स्क्वायर में होती है। तो इस स्क्वायर अरेंजमेंट की वजह से इसको स्क्वायर डिजाइन कहा जाता है, क्योंकि ट्रीटमेंट ये लैटिन लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, इस वजह से लैटिन भी इंक्लूड होता है, तो इस वजह से इसका नाम है लैटिन स्क्वायर डिजाइन। अब लैटिन स्क्वायर डिजाइन में होगा क्या, तीन आपके पास वेरिएशन हो जाएगी। एक तो वेरिएशन किसकी वजह से हो रही है, फैक्टर्स की वजह से हो रही है, ट्रीटमेंट की वजह से हो रही है, दूसरी आपके पास, और तीसरी दो डायरेक्शन में, चूंकि यहाँ पे ब्लॉकिंग हो रही है, रो वाइज भी ब्लॉकिंग करेंगे, कॉलम वाइज भी ब्लॉकिंग करेंगे, तो इस वजह से यहाँ पर आप थ्री वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस हम यहाँ पर यूज कर रहे होते हैं। अब इसकी एक बहुत ही अच्छी सी एग्जांपल यहाँ पर इन्होंने दी हुई है कि जैसे देखें आप, सपोज दैट an experimenter is studying the effects of five different formulations of a rocket propellant used in air crew escape systems। एयर क्रू क्या, वो जो हवाई जहाज होता है आपका, उसमें जो क्रू होता है ना, जहाँ पायलट वगैरह जो बैठता है, वहां से स्केप सिस्टम है। यानी कि जहाज चल रहा है या कुछ खराबी होती है, तो आपने देखा होगा ना कि वो जो है वो पायलट जो है वो स्केप हो जाता है, ऊपर से जो है वो
खिड़की खुलती है, जो फाइटर जहाज होते हैं कुछ ऊपर से जो है वो इसकी विंडो ओपन होती है, खिड़की खुलती है और पायलट जो है वो ऊपर स्केप हो जाता है। तो वो जो स्केप सिस्टम है, उस स्केप सिस्टम के लिए वो जो एक रॉकेट आपके पास आता है ना, देखो एकदम से जंप करता है पायलट और ऊपर चला जाता है और जहाज पे जो है वो जहाँ जाना होता है चला जाता है जहाज। तो वो जो आपके पास है, ये स्टडी कर रहे हैं कि एन एक्सपेरिमेंटर इज स्टडीइंग द इफेक्ट्स। इफेक्ट्स किस चीज का? ऑफ 5 डिफरेंट फॉर्मुलेशन। अब ये 5 डिफरेंट फॉर्मुलेशन, यहाँ पे 5 टाइप्स की फॉर्मुलेशन उन्होंने की कि उसका 5 डिफरेंट किस्म की फॉर्मुलेशन का वो जो रॉकेट प्रोपेलेंट है, रॉकेट प्रोपेलेंट क्या, वो जो आपके पास वो जो ऊपर आपके वो उसको खींच देगा पायलट को, यूज्ड इन एयरक्राफ्ट सिस्टम, एस्केप सिस्टम ऑन द ऑब्जर्व बर्निंग रेट। उसकी फॉर्मुलेशन 5 डिफरेंट फॉर्मुलेशन का इफेक्ट ये चेक करना चाह रहे थे एयर क्यू सिस्टम के एस्केप सिस्टम पे क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, ईच फॉर्मुलेशन इज मिक्स्ड फ्रॉम अ बैच ऑफ रॉ मटेरियल। लाजमन वो फॉर्मुलेशन वो रॉ मटेरियल से आपके पास मिक्स होगी ना। तो रॉ मटेरियल आपके पास क्या है कि रॉ मटेरियल के बैचेस यहाँ पर आ रहे हैं। तो हर फॉर्मुलेशन को एक पूरा का पूरा बैच दरकार था यहाँ पर। तो एक पूरा बैच ऑफ रॉ मटेरियल यहाँ पर जो है वो दरकार है उसको, दैट इज ओनली लार्ज इनफ फॉर 5 फॉर्मुलेशंस टू बी टेस्टेड। Furthermore, the formulations are prepared by several operators. अच्छा, एक तो रॉ मटेरियल आपको बैचेस ऑफ रॉ मटेरियल यहाँ पे रिक्वायर्ड है। दूसरा, फिर अब ये जो फॉर्मुलेशन तैयार कर रहे हैं वो बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं जो ये तैयार कर रहे हैं फॉर्मुलेशन, एंड देयर मे बी सब्सटेंशियल डिफरेंसेस इन द स्किल्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ द ऑपरेटर्स। ये भी बात लाजमन है कि जो है वो हर ऑपरेटर की जो स्किल होती है, उसकी जो महारत होती है, उसका तजर्बा होता है, वो सेम नहीं होता, वो डिफरेंट होता है, उसमें कुछ फर्क होता है। Thus, it would seem that there are two nuisance factors to be averaged out. अब यहाँ पे मजीद ये वेरिएशन आ गई, एरर आपके पास फैक्टर्स, न्यूसेंस फैक्टर आपके पास आ रहे हैं जिसको हमें एवरेज आउट करना पड़ेगा। कौन कौन से? एक तो बैचेस ऑफ रॉ मटेरियल है, लाजमन हर बैच ऑफ रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल के बैच आपके पास आ रहा है वो एक दूसरे से तो वो डिफरेंट होता है। एंड दूसरा कौन सा है? ऑपरेटर्स। The appropriate design for this problem consists of testing each formulation exactly once in each batch of raw material, and for each formulation to be prepared exactly once by each of 5 operators. तो कह रहे हैं कि अप्रोप्रिएट डिजाइन यहाँ पर क्या होगा इस प्रॉब्लम के लिए कि भाई एक फॉर्मुलेशन एक बैच ऑफ रॉ मटेरियल से बनाई जाए और उसे एक ही ऑपरेटर बनाया जाए, यानी एक ऑपरेटर हो वो बनाए और एक बैच ऑफ रॉ मटेरियल यूज किया जाए एक फॉर्मुलेशन पे। तो जो है वो थोड़ा सा बेहतर नहीं लग रहा है। तो द रिजल्टिंग डिजाइन शोन इन टेबल 4.9 नीचे भी देखेंगे, इस कॉल्ड कौन सा डिजाइन है? लैटिन स्क्वायर डिजाइन। अब यहाँ देखें क्या है इस डिजाइन में, बैचेस ऑफ रॉ मटेरियल कहाँ ली हुई है? रो वाइज। ऑपरेटर्स आपके पास कहाँ लिए इन्होंने? कॉलम वाइज लिए। हर ट्रीटमेंट हर बैच ऑफ रॉ मटेरियल पे रन हुआ है और हर ऑपरेटर ने उसको बनाया है सिर्फ और सिर्फ एक मर्तबा। यानी आप इस तरह समझे कि ये ट्रीटमेंट क्या है आपके पास, ये है ना ABCD, ये वैल्यूज ना देखें 24 17, ये ना देखें, सिर्फ ये देखें आप, ये ABCDE और BCDE, ये A और फिर CDEAB और ये तमाम ये जो अरेंजमेंट हुई है ये स्क्वायर इस तरह हुई भी है। अच्छा, स्क्वायर क्योंकि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम दोनों जो है वो सेम होंगे, जितनी रोज होंगे जितने कॉलम होंगे। अच्छा, रोज कितनी है 5, कॉलम कितने हैं 5, टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी होंगी 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 × 5 क्या होता है 5 स्क्वायर। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर होगा 4 रोज होंगे तो 4 कॉलम 4 × 4 4 स्क्वायर, 3 रोज होंगी तो 3 कॉलम 3 × 3 3 स्क्वायर। इस वजह से स्क्वायर डिजाइन कहा जाता है। लैटिन क्यों? क्योंकि लैटिन लेटर्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं इस वजह से लैटिन स्क्वायर डिजाइन। अब यहाँ देखिए ये जो आपके पास हर ट्रीटमेंट है, हर रो और हर कॉलम में सिर्फ और सिर्फ एक ही मरतबा आ रहा होगा। जैसे देखिए ए देखें इस पूरे कॉलम में ए एक ही मरतबा आ रहा है, चेक करें, बिल्कुल एक ही मरतबा आ रहा है। अच्छा, रो में देखें तो रो में भी ये एक ही मरतबा आ रहा है ए। इसी तरह यहाँ देखिए ये जो सी है, सी इस पूरे कॉलम में एक मरतबा आ रहा है, इस पूरी रो में ये भी एक ही मरतबा आ रहा होगा। इसी तरह कोई भी फैक्टर आप यहाँ पे चूज करेंगे तो हर रो और हर कॉलम में वो एक ही मरतबा आ रहा होगा। ये इसी तरह की अरेंजमेंट होनी चाहिए।
और ये अरेंजमेंट आप कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं होती। जैसे देखिए मैं आपको इसका एक छोटा सा तरीका बता देता हूँ मैं। जैसे देखिए मिसाल के तौर पर इफ यू हैव 4 ट्रीटमेंट्स ए बी सी एंड डी, इसका मुझे स्क्वायर डिजाइन अगर बनाना है तो कैसे बनेगा? 1 2 3 4, और यहाँ पर भी क्या होगा? 1 2 3 और 4। स्क्वायर डिजाइन कैसे बनेगा? ये बहुत आसान है, आप इस तरह भी बना सकते हैं। इसके कई तरीके हैं, एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। पहली कॉलम में आप ये देखें, इस तरह लिख लेना पूरी अरेंजमेंट, ये ए बी सी डी, ठीक है। अच्छा, दूसरे में आप फिर स्टार्ट करें, ए को छोड़ दें, बी से स्टार्ट करें, बी सी डी, बचा क्या? ए, यहाँ नीचे लिख दें। अच्छा, तीसरे में फिर आप जो है वो सी से स्टार्ट करें, सी डी, अब क्या बच गया? ए बी। फिर चौथे में आप डी से स्टार्ट करें, डी, फिर क्या बचा? ए बी और सी। अब आप चेक कर लें इसको। अब आप जब चेक करेंगे तो कोई भी स्टेटमेंट किसी भी रो और किसी भी कॉलम में रिपीट नहीं हो रहा होगा। चेक करें, ये देखें, ये क्या है? ये एक कॉलम में और यहाँ पर एक ही मर्तबा आ रहा है। इसी तरह ये डी देख लें, ये वाला, ये कॉलम में और रो में जो है वो एक ही मर्तबा आ रहा है। ये वाला डी देख लें, ठीक है, तो वो रिपीट नहीं हो रहा होगा। ये स्क्वायर डिजाइन कहलाता है। इस तरह जो है वो आप कर सकते हैं। अब यहाँ रैंडमाइजेशन किस तरह होती है? बहुत सारे पॉसिबल किस्म के जो है वो बनाए जा सकते हैं और बन सकते हैं। तो यहाँ रैंडमाइजेशन आप किस तरह कर सकते हैं, इसकी बहुत अ, ये देखें आप ना, ये स्टैंडर्ड डिजाइन कहलाता है ना, ये जो मैंने अभी आपको बना के दिखाया। स्टैंडर्ड डिजाइन कौन सा है? जिसके रो और कॉलम दोनों में जो है ना पूरी पूरी सीक्वेंस चल रही है, ए बी सी, ये स्टैंडर्ड डिजाइन कहलाता है। इसी तरह ये देखें, ए बी सी डी, ये चारों की चारों, ये स्टैंडर्ड डिजाइन कहलाता है। इसी तरह 5x5, 6x6, 7x7, ये स्टैंडर्ड डिजाइन कहलाता है। तो अगर आपके पास 3x3 हो, 3x3 का मतलब क्या? कि अगर 3 ट्रीटमेंट हो, 3 रो 3 कॉलम, तो फिर कितने आपके पास लैटिन स्क्वायर बन सकते हैं? इसका एक स्टैंडर्ड स्क्वायर बनेगा, और टोटल कितने बन सकते हैं? 12। ये बना के नहीं दिखाने, ये मतलब वैसे ही बता रहा हूँ कि 12 जो है वो 12 किस्म के आप स्क्वायर डिजाइन इस तरह बना सकते हैं, जिसमें कोई भी ट्रीटमेंट किसी भी रो किसी भी कॉलम में रिपीट नहीं हो रहा होगा। इसी तरह 4x4 होंगे, 4 ट्रीटमेंट, 4 रो 4 कॉलम होंगे, तो स्टैंडर्ड स्क्वायर कितने बनेंगे? 4। और टोटल नंबर ऑफ लैटिन स्क्वायर्स कितने बनेंगे आपके पास? 576। इसी तरह 5x5 होगा तो 56 स्टैंडर्ड स्क्वायर्स बन सकते हैं। और इसी तरह ये 1,61,280, ये टोटल नंबर ऑफ लैटिन स्क्वायर्स बन सकते हैं। इसी तरह 6x6, 7x7 एंड सो ऑन, पी बाई पी। ये पी बाई पी जो है आपके पास ये इन जनरल है।